क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। मित्रों, आज से काव्य के दोषों पर चर्चा शुरू की जा रही है, 7वें उल्लास की। कल 6ठे उल्लास तक हम लोग पूरा कर लिए थे। आज 7वें उल्लास की चर्चा शुरू करेंगे। अब आप जानते हैं शब्दार्थौ काव्यम जो कहा गया, तो जब काव्य की परिभाषा बताई गई तो उसमें ये बताया गया था कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। अब इसमें तद शब्द पहले कहा गया। अब तद का मतलब तद काव्यम। अब तद काव्यम का मतलब क्या हुआ? काव्य का क्या है? शब्दार्थौ तत्, यानी शब्द और अर्थ वो है, यानी काव्य उसे कहते हैं जो शब्द और अर्थ हो। ठीक है, तो शब्द और अर्थ को जब काव्य कहा गया तो सबसे पहले तो शब्द पर चर्चा की गई, फिर अर्थ पर चर्चा की गई और काव्य पर चर्चा की गई। ठीक है, तो अर्थ पर चर्चा करने के बाद काव्य के प्रकारों की भी चर्चा की गई कि चलो भाई इतने, जैसे उत्तम काव्य है, ध्वनि काव्य है तो उत्तम काव्य हुआ, गुणीभूत व्यंग्य काव्य है तो मध्यम काव्य हुआ और चित्र काव्य हुआ। तो यहाँ तक काव्य की बात तो कर दी गई। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, शब्दार्थों के विशेषण के रूप में सबसे पहले आता है अदोषौ। ठीक है, अदोषौ, और बाद में सगुणौ। तो ममटाचार्य इसी क्रम से पहले दोष की चर्चा करते हैं, क्योंकि अदोषौ पहले कहा। बात यह है कि जब तक आप दोष को जानेंगे नहीं तो उस दोष को दूर कैसे करेंगे? तो दोष को दूर करने के लिए दोष को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए दोष की चर्चा पहले कर रहे हैं, क्योंकि अदोषौ पहले उसमें आया था। तो इसलिए इसका औचित्य बना हुआ है। औचित्य इसलिए बना है कि भाई पहले दोष दूर कर लीजिए, गुण तो बाद में आएगा। तो अब उसी को कह रहे हैं, काव्य स्वरूपम निरूप्य दोषाणाम सामान्य लक्षणम आह। यानी काव्य के स्वरूप का निरूपण करने के बाद अब दोषों के सामान्य लक्षण को कहते हैं। अब जो दोषों का सामान्य लक्षण है उसकी बात कर रहे हैं। अब सामान्य लक्षण क्या है? दोष किसको कहें? तो उसका मोटा मोटी परिभाषा उसकी ये है कि मुख्यार्थ हतिर दोषः। ठीक है, मुख्यार्थ का हनन करने वाले को दोष कहा जाता है, वही दोष है। अब मुख्यार्थ हति, अब यहाँ हति का मतलब हनन करना। हन धातु का 3 प्रत्यय लग करके हति शब्द बनते, जैसे गम का गति बनता है वैसे हन का हति बनता है। तो भाई यहाँ पर हति यानी मुख्यार्थ को मार डालने वाला दोष, ऐसा नहीं। हन धातु का अपकर्ष अर्थ भी होता है, दूसरा अर्थ। मारना तो हो, हत्या करना, हिंसा करना तो है ही। अपकर्ष करना यानी उसके महत्व को या उसके स्वरूप को घटाना। ठीक है, उसके उत्कर्ष को घटाना, अपकर्ष करना है, उसको दोष कहा जाता है। अब फिर प्रश्न होता है कि भाई मुख्यार्थ का मतलब क्या हुआ? आप किसको मुख्यार्थ कहेंगे? अभी तक तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि मुख्यार्थ वाच्यार्थ को कहते हैं, यानी शब्द से संकेत ग्रह के माध्यम से अभिधा शक्ति से जो पहला अर्थ प्राप्त होता है उसी को मुख्यार्थ कहते हैं। तो क्या उसी मुख्यार्थ की हति को दोष कहा जाएगा? तो ममटाचार्य यहाँ पर स्पष्टता कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। रसश्च मुख्यः, यहाँ मुख्यार्थ जिसको हम कह रहे हैं वह मुख्यार्थ रस है, वाच्यार्थ नहीं, जिसको हम अभिधा शक्ति से जानते हैं, जिसका बोध अभिधा शक्ति से होता है, वह मुख्यार्थ नहीं। यहाँ तो रस मुख्य है, और रस का जहाँ अपकर्ष होता है वहाँ पर दोष माना जाता है, उसको दोष कहते हैं। ठीक है, क्यों?
फिर आगे क्या कहते हैं, तो रसश्च मुख्य तदाश्रयात वाच्य। अब रस रहता कहाँ है, तो वाच्यार्थ में होता है ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो ये वाच्य उसका आश्रय होने के कारण वाच्य में भी, वाच्य के भी अपकर्ष को दोष कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो दो हो गया, यानी रस को आप मुख्य गिनिए, उसके बाद वाच्य को गिनिए क्योंकि रस उसी वाच्य पर आश्रित रहता है। फिर आगे कहते हैं उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्याः तेन तेषु अपि सः। उभयोपयोगिनः कह रहे कि उन दोनों का उपयोगी कौन है, तो शब्दादि हैं। ठीक है, तो शब्दादि दोनों के उपयोगी यानी रस और वाच्यार्थ दोनों के लिए उपयोगी जो शब्दादि हैं, वह भी उनके भी अपकर्ष को दोष माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन शब्दादि में ही वो रहता है, रस भी रहता है शब्दादि में ही, व्यंजित वहीं से तो होता है ना, इसलिए वह दोष उनमें भी होता है, शब्दादि में भी दोष हो सकता है। तो इस तरह से दोष कहाँ कहाँ रहता है, पहले तो उन्होंने स्थान बता दिया। रस के अपकर्ष का हेतु जो होता है दोष होता है। अब वो रस क्या है, तो हो गया। फिर उसका आश्रय वाच्य है तो वो भी, उसमें भी अपकर्ष अगर आता है तो दोष। और इन दोनों का आश्रयभूत जो शब्द तत्व है वो है शब्दादि, तो शब्दादि में भी अगर अपकर्ष है तो दोष। ठीक है, तो ये सब सारे दोषों के ये सब स्थान हैं। अब चलें आगे। अब आगे कह रहे हैं कि हति ही अपकर्षः, यहाँ हति अपकर्ष को कहते हैं। शब्दाद्याः कहा, तो शब्दाद्या क्या मतलब हुआ, तो कहते कि शब्दाद्या इत्यादि इति आद्य ग्रहणात् वर्ण रचने। शब्दादि में जो आद्य कहा है, तो वो आद्य का मतलब क्या हुआ, तो वर्ण, यानी वर्ण में भी दोष हो सकता है और उसकी रचना में भी दोष हो सकता है। तो इन दोनों का भी समावेश उसमें कर लीजिए। आद्य का ये मतलब है, वर्ण मतलब वर्ण का समावेश कीजिए और रचना का भी समावेश कीजिए, तब जाकर के आद्य शब्द और आदि का भाग पूरा होता है। ठीक है, अब चलें आगे। अब आगे कहते हैं विशेष लक्षणमाह। अब जो है विशेष लक्षण बता रहे हैं दोष के। दोष कैसे, तो कह रहे हैं कि दुष्टम पदम श्रुति कटु च्युत संस्कृति अप्रयुक्तम असमर्थम निहतार्थम अनुचितार्थम निरर्थकम अवाचकम त्रिधाश्लीलम संदिग्धम अप्रतीतम ग्राम्यम नेयार्थम अथ भवेत् क्लिष्टम अविमृष्ट विधेयांशम विरुद्धमतिकृत समासगतम एव। ठीक है, इतने दोष इन्होंने गिनाए, इनकी संख्या बनती है 16। अब इन की संख्या जो 16 बनती है, तो 16 में नेयार्थम अथ दो भाग बनेंगे, जिसमें शुरुआत के कुछ दोष केवल पद में होते हैं, उसके बाद के कुछ दोष जो है समास में भी में होते हैं और वाक्य में भी होते हैं। तो इस तरह से इसके दो भाग बनेंगे, आगे इसकी चर्चा आएगी। अभी तो आप केवल इनके नाम जान लीजिए। उसकी वजह कारण यह है कि जब अभी बता देंगे तो उस समय स्पष्टता होगी नहीं, स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसी समय उसकी चर्चा करेंगे। पर इतना अभी से जान लीजिए कि इन दोषों में दो भाग पड़ते हैं। कुछ दोष आधे तक लगभग, ये लगभग नयार्थ तक पदगत दोष हैं और उसके बाद वाले दोष समासगत और वाक्यगत होते हैं। ठीक है, इतनी ही सी बात है। अब आगे चलें, तो उसमें दुष्टम पदम, तो दुष्टम पदम का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं श्रुति कटुपला दोष है। श्रुति कटु, अब श्रुति कटु का मतलब होता है कि सुनने में जो कड़वा लगे। ठीक है, सुनने में जो कड़वा लगे उसको दोष कहा जाता है। अब काव्य में ऐसे शब्दों का आप प्रयोग न करें जिनका
उच्चारण जब सुनने में कड़वा लगेगा तो उच्चारण भी कठिन होगा। तो ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनका उच्चारण कठिन हो, और उच्चारण हो जाए किसी तरह से तो सुनना कठिन हो, यानी कर्कश लगे, परुष शब्द का प्रयोग न करें। ठीक है, ये पहला दोष जो पदगत दोष होता है। चले आगे, अब वो क्या है उसका, तो कह रहे अनंग मंगल अंग भंगी तरंगितैहि आलिंगितः स तन्वंग्या कार्त्यार्थ्यम लभते कदा। ठीक है, तन्वंग्याः यानी तन्वंगी के द्वारा, तन्वंगी, ठीक है, तन्वंगी के द्वारा आलिंगितः आलिंगित किया हुआ वह युवक कब, कदा यानी कब, कार्तार्थ्यम लभते सफलता को पाएगा, कृतार्थता को पाएगा। ठीक है, किस किस के द्वारा, ठीक है, किस किस के साथ, किस किस चीज के साथ, तो कह रहे हैं कि अनंग मंगल गृह यानी कामदेव के मंगल गृह जैसे अपांग भंगी तरंगितैहि यानी कटाक्ष की भंगी यानी परंपरा से उमंग युक्त होकर के कामदेव के मंगल गृह के समान कटाक्षों की परंपरा से उमंग युक्त होकर के तन्वंगी के द्वारा वह युवक आलिंगित होकर के कब सफलता को पाएगा। ये काव्य हो गया। अब देखिए, सारा ठीक तो सब तो बढ़िया है, बढ़िया अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन अत्र कार्तार्थ्यम, कृतार्थ, अब कृतार्थता कह सकते थे तो कार्तार्थ्यम कह दिया। अब ये बोलने में भी कठिन है और सुनने में भी कटु लगता है, इसलिए श्रुति कटु नाम का दोष इसकी वजह से इस शब्द में देखा जा रहा है। तो पूरा ऐसे तो है संभोग श्रृंगार का ये श्लोक, तो श्रृंगार का तो बड़ा बढ़िया वर्णन हुआ, लेकिन एक शब्द के आ जाने से वह दोष पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये है स्थिति। अब चले आगे, च्युत संस्कृति। अब च्युत संस्कृति का मतलब संस्कारहीन। अब संस्कार किसको कहें, तो कह रहे हैं भाई संस्कार उसको कहिए जो व्याकरण से शुद्ध हो, उसको संस्कार, और जो व्याकरण से शुद्ध ना हो वो च्युत संस्कृति कहा जाता है। अब देखिए आगे, च्युत संस्कृति यदि व्याकरण लक्षणहीनम, ठीक है, व्याकरण लक्षणहीनम यानी व्याकरण के लक्षण से हीन जो कोई ऐसा प्रयोग हो जाए तो उसको भी दोष माना जाता है, वह भी दोषपूर्ण होता है। तो देखिए, एतन मंद विपक्व तिंदुक फल श्यामोदरा पांडर प्रांतम हंत पुलिंद सुंदर कर स्पर्श क्षमम लक्ष्यते तत्पल्लीपतिपुत्री कुंजर कुलम कुंभा भयाभ्यर्थनादीनम त्वाम अनुनाथते कुछ युगम पत्रावृतम मां कृथा। ठीक है, देखिए अलग अलग करके इसका अर्थ करना है। पहले तो कुंजर कुल, कुंजर कुलम यानी हाथियों का समूह, ठीक है, हाथियों का समूह त्वाम अनुनाथते तुमसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, तुमसे याचना करता है। ठीक है, कह रहे हैं हाथियों का समूह तुमसे याचना कर रहा है कि कुछ युगम पत्रावृता माकृता, अपने स्तनों को तुम पत्रों से यानी पत्तों से मत ढको, ये प्रार्थना कर रहा है। अब ये कुंजर कुल कैसा है, तो कह रहे कुंभ अभय अभ्यर्थना दीनम। ठीक है, कुंभ के लिए अपने
जो मस्तक है उसके लिए अभय की अभ्यर्थना से दीन भाव होकर के याचना करते हुए, यानी हम याचक बन करके, हम सभी कुंजर कुल यानी हम सभी हाथियों का कुल तुमसे याचना कर रहा है कि तुम जो है अपने स्तन को मत ढको, पत्तों से मत ढको। ठीक है, ये तो हो गया। लक्ष्य ऊपर वाला ये दो वाक्य होगा तो दूसरा वाक्य लक्ष्यते। ठीक है, लक्ष्य यानी दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है। लक्ष्यते यानी लग रहा है। एतत् मंद विपक्व तिंदुक फल श्यामोदरा पांडर प्रांतम। एतत् यानी यह, कुछ युगम के लिए है, यह कुछ युग, यह स्तन। मंद यानी थोड़े, मंद यानी थोड़ा, पक्व मंद विपक्व यानी थोड़े पके हुए, तिंदुक फल यानी तिंदुक फल के समान। ठीक है, श्यामोदर यानी बीच में काला, श्यामोदर यानी बीच में काला, और आपांडर प्रांतम और अगल बगल में सफेद। इस तरह का तुम्हारा कुछ युग जो है, पुलिंद सुंदर कर स्पर्श क्षमम। पुलिंद सुंदर यानी भीलों के जो युवक हैं, सुंदर यानी सुंदर जो युवक हैं, उनके द्वारा हाथ से स्पर्श करने लायक दिखाई पड़ रहे हैं। हंत, ये खुशी की बात है। इसलिए हम कुंजर कुल यानी हाथियों का समूह तुमसे प्रार्थना करते हैं कि इनको मत ढको, इस कुछ युग को, स्तन को मत ढको अपने। इससे होगा क्या? अब देखिए, इसमें व्यंजना ये है कि नहीं ढकोगी तो वो तुम्हारे ही ऊपर आकृष्ट रहेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर वो जंगलों में आकर के हम लोगों के कुंभ को छेदेंगे नहीं बाण से, क्योंकि हमको मार डालते हैं ये सब। वही कह रहे हैं कि कुंभ अभय अभ्यर्थना दीनम। कुंभ के लिए, अपने कुंभ गंडस्थल के लिए अभय दान की प्रार्थना से, दीनम यानी बिचारा होकर के, याचक बन करके, नम्र होकर के हम लोग तुमसे यह अनुनाथते यानी प्रार्थना करते हैं कि अपने कुछ युग को पत्र से ढको मत ढको। ठीक है, फिर से देख लीजिए। मंद यानी थोड़े पके हुए तिंदुक फल के समान, बीच में काले और अगल बगल में सफ़ेद प्रांत वाले तुम्हारे कुछ युग पुलिंद यानी भील लड़कों के लिए, लड़कों के हाथ से स्पर्श करने लायक दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि इन्हें पत्रों से मत ढको। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग हैं कैसे, तो कुंभ अभय प्रार्थना दीनम यानी कुंभ के लिए अभय की प्रार्थना करने वाले, नम्र होकर के हम लोग तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक देखिए, अनुनाथते, नाथ धातु है। अब वो कोई फल होता होगा, हमको भी मालूम नहीं है। तिंदुक फल रंजना जी ने पूछा है तो हमें भी ये मालूम तो नहीं कौन सा फल होता है, लेकिन ऐसा एक जरूर फल होता होगा जिसके बीच में काला हो और आसपास में सफ़ेद होता होगा। च्युत संस्कृति कहाँ आती है इसमें? तो कह रहे हैं वेद में आता है, सर्पिशो नाथते, कह रहे हैं अनुनाथते। यहाँ पर अनुनाथते जो शब्द है वह संस्कारहीन है, यानी व्याकरण इसमें गलत है, गलत व्याकरण है। नाथ धातु जो है, कह रहे इत्यादौ इव अशिष्य इव नाथते आत्मने पदम विहितम आशीषी नाथ। आशीषी एवं यानी आशीर्वाद देना हो तो नाथ धातु का प्रयोग कीजिए। ठीक है, करना चाहिए। आशीषी नाथ आशीर्वाद अर्थ में। अत्र तो याचनम अर्थ, यहाँ तो याचना कर रहे हैं। तस्मात् अनुनाथति स्तन युगम इति पठनीयम। तो हाँ, तो आत्मने पद अनुनाथते है ना, तो आत्मने पद है, तो आशीर्वाद अर्थ देना हो तो आत्मने पद का प्रयोग कीजिए, नहीं तो परस्मयी पद का प्रयोग कीजिए। जानते हैं कुछ क्रियाओं में ऐसा होता है कि वो परस्मयी पद में कुछ और अर्थ देती हैं, आत्मने पद में कुछ और उभय पदी होंगी,
तो उभयपदी होगी तो आत्मनेपद में उसका कुछ और अर्थ होगा और परस्मै पद में और अर्थ होगा। तो याचना करने अर्थ में परस्मै पद होगा। अब यहाँ पर याचना अर्थ में उन्होंने आत्मनेपद लगा दिया, ये गलत है। तो वही कह रहे हैं कि चित्त संस्कृति नामक यहाँ दोष बनता है, क्योंकि आपको आशीर्वाद देना हो तब तो आप जो है वो कीजिए, आत्मनेपद का प्रयोग कीजिए, लेकिन याचना करनी हो तो परस्मै पद का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं। चलें आगे। अप्रयुक्तम, अप्रयुक्तम का मतलब है कि परंपरा में व्यवहार में प्रयुक्त न होता हो लेकिन आमनात हो। भाई वेद वगैरह में इसका प्रयोग हुआ हो लेकिन हम लोग लौकिक व्यवहार में प्रयोग न करते हों, तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अप्रयुक्तम तथा आमनातम अपि कविभिर अनादृतम, आमनात यानी वेद वगैरह में प्रयोग तो हुआ हो लेकिन कवियों के द्वारा उसका आदर न किया गया हो, यानी कवियों के द्वारा उसका प्रयोग न हुआ हो, तो ऐसे प्रयोगों को भी नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए। देखिए, यथायम दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते तथा मन्ये दैवतो अस्य पिशाचो राक्षसो अथवा। ठीक है, यथा यानी क्योंकि यह आदमी, ये जो आदमी है, व्यक्ति है, वह दारुण आचार वाला, भयंकर आचार यानी दुष्ट कर्म करने वाला यह आदमी हमेशा ही दिखाई पड़ता है, हमेशा ही दुष्ट कर्म ही करता है, ये कभी भी अच्छा काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है, तथा मन्ये, इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई देवता, इसका देवता या तो पिशाच होगा अथवा तो राक्षस होगा। ठीक है, अब देवता के लिए दैवत शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आप जानते हैं वो है दैवतानि पुंसिवा। ठीक है, यानी दैवत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में विकल्प से होता है, बाकी नपुंसक में होता है। तो अब दैवत शब्द का इन्होंने प्रयोग तो कर दिया, दैवतो। ठीक है, इसका देवता, तो देवता के लिए आप जानते हैं देवानाम समूह देवता, ऐसा समूह अर्थ में तल प्रत्यय लगता है। जैसे जनानाम समूह जनता, भाववाचक संज्ञा नहीं। तो इसका जो देवता है कोई या तो पिशाच होगा अथवा तो राक्षस होगा, तो इसके लिए दैवत शब्द का प्रयोग किया है, जबकि होना चाहिए दैवतानि। सामान्य प्रयोग होता है दैवता, नपुंसक में होता है। तो अत्र दैवत शब्दो दैवतानि पुंसिवा इति, पुंसी आमनातोपि, पुल्लिंग में वह आमनात होने पर भी, यानी वेद में पुल्लिंग में प्रयोग होने पर भी न केनचित प्रयुज्यते, कोई इसका व्यवहार में प्रयोग नहीं करता है। तो नहीं करता है, इसलिए कवि को उससे बचना चाहिए। इसलिए उसको, अब उसका इन्होंने प्रयोग कर दिया, तो इसका प्रयोग कर दिया, इसलिए अप्रयुक्त नामक दोष हुआ। आप जान लीजिए, ये सारे पदगत दोष चल रहे हैं, पदों में जो दोष होता है वह दोष इसमें आ रहा है। ठीक है, अप्रयुक्त दोष। आगे असमर्थ। ठीक है, असमर्थम यत् तदर्थम पठ्यते न च तत्र अस्य शक्ति ही। कह रहे हैं कि ऐसा कोई शब्द जो उस अर्थ का वाचक तो है लेकिन कहीं पर उसमें वह शक्ति नहीं होती है, यानी अभिधा शक्ति उसमें पर्याप्त नहीं होती है कहीं कहीं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी दोष, करने से भी दोष हो जाता है। चलिए आगे देखें। तो कहे तीर्थांतरेषु स्नानेन समुपार्जित सत्कृति ही सुरस्रोतस्विनीम एष हंति संप्रति सादरम। यह आदमी अलग अलग तीर्थों में स्नान करके, स्नानेन स्नान करके, समुपार्जित सत्कृति पुण्य का उपार्जन किया हुआ करके, भाई अलग अलग तीर्थों में गया, वहाँ स्नान किया, स्नान करके पुण्य पाया, उस पुण्य के फल के रूप में आज वह संप्रति यानी अभी इस समय वह सुरस्रोतस्विनीम यानी गंगा में, गंगा की तरफ, गंगा को
हंति यानी जा रहा है, सादरम यानी आदर पूर्वक। अब यह अलग अलग तीर्थों में स्नान किया, पुण्य पाया, और उस पुण्य के फल के रूप में अब यह गंगा स्नान करने जा रहा है। ठीक है, तो जाने अर्थ में हन धातु का प्रयोग यहाँ पर है, किया गया है। अत्र हंति इति गमनार्थम, भाई हन धातु गमनार्थक तो है, लेकिन ज़्यादातर हन धातु का प्रयोग हिंसा के अर्थ में होता है, इसीलिए अब यहाँ वो थोड़ा असमर्थ है। याति कर देना चाहिए था, या एति कर देना चाहिए था, या गच्छति गच्छति कर दे तो छंद भंग हो जाता, लेकिन हंति की जगह पे याति तो कर ही सकते थे, क्योंकि छंदो भंग तब नहीं होता, क्योंकि हंति में हो भले ह्रस्व है, लेकिन न और त की वजह से वो उसको गुरु माना जाता है, तो गुरु मान करके 2 मात्रा हो जाती, और ती 1 मात्रा वाला होता है। तो इस तरह से 3 मात्रा और गुरु और लघु ये मात्रा भी बन जाती, तो याति कह सकते थे, लेकिन याति ना करके हंति कहा तो दोष हो गया, ये बात है। तो इस तरह से ये जो है चौथा दोष हुआ असमर्थ, ये भी पदगत दोष है। आगे चलें। निहतार्थम, निहतार्थ नामक दोष, यद उभयार्थम अप्रसिद्धे अर्थे प्रयुक्तम। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं दो अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो अप्रसिद्ध अर्थ है, जो अप्रचलित अर्थ है, उसी में आपने प्रयोग कर दिया, क्या जरूरत है? ठीक है ना, तो इससे भी बचना चाहिए, वो भी एक दोष है। जैसे यावकर सार्द्र पाद प्रहार शोणित कचेन दैतेन मुग्धा साध्वस्तरला विलोक्य परिचुंबिता सहसा। साध्वस तरला यानी घबराई हुई और चंचल, मुग्धा वह जो है देख करके, उसको देख करके सहसा अचानक परिचुंबित कर दी गई। इसके द्वारा? दैतेन, प्रेमी के द्वारा। प्रेमी है कैसा? तो कहे यावकर सार्द्र यानी महावर से गीले, महावर अभी ताज़ा ताज़ा लगा होगा, अब ताज़ा ताज़ा लगा होगा तो वो अभी गीला ही था, और उसी से उसने, प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लात मार दिया। तो लात मार दिया तो उसका बाल जो है लाल लाल हो गया, क्योंकि अभी अभी महावर लगा था, तो महावर लगने की वजह से उसके बाल जो है लाल हो गए। अब जब उसके प्रेमी ने देखा कि तो हमारे ऊपर लाल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको उसने मारा, तो उसके पैर में खून लग गया। ठीक है, तो खून लग गया, ओह तो चोट लगी होगी। अब चोट लगी होगी इसलिए वो जो है अचानक वो उसको देख करके, और चंचल तो थी ही, तो इसलिए उसने जो है, उस प्रेमी ने उसको पकड़ लिया, ऐसे आलिंगन कर लिया। ठीक है, तो अचानक उसने दैता के द्वारा परिचुंबित कर ली गई वह मुग्धा। अब इसमें ये तो अर्थ तो हो गया, ऐसा कर लिया गया। इसमें जो शोणित कचेर है ना, शोणित कच यानी बाल, और शोणित यानी ऐसे तो लाल, और शोणित यानी चमकना, दोनों अर्थ होता है। यहाँ इन्होंने अर्थ ले लिया चमकते हुए बाल वाले। ठीक है, लाल चमकते हुए बाल मतलब चमकते हुए बाल वाले। तो चमकने के अर्थ में, उज्ज्वल के अर्थ में यह कम प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित कम है किसके अर्थ में? उज्ज्वल या चमकने अर्थ में। लाल के अर्थ में ज्यादा है, तो आपने कम प्रचलित अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए इसको दोष माना जाता है। शोणित शब्द है, यहां पर ध्यान दें। अत्र शोणित शब्दस्य रुधिर लक्षणेन अर्थेन, रुधिर लक्षण वाले अर्थ से उज्ज्वलीकृतत्व रूपो, या उज्ज्वल किए गए रूप वाले अर्थ वाले जो है वाला अर्थ जो है व्यवधीयते, यानी उसको समझने में व्यवधान पैदा हो रहा है। इसीलिए ऐसे शब्दों से, शोणित शब्द से उज्ज्वलीकृत रूप जो अर्थ है वह व्यवहित है, यानी वो आने में, उस अर्थ का ज्ञान होने में तकलीफ होती है, व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए इसको दोष माना जाएगा। और दोष है निहतार्थ दोष। ठीक है, निहत का मतलब होता है वो क्या कहते हैं, बाधा वाला, बाधक।
जिसमें कोई चीज़ बाधक होती हो तो वह ऐसे बाधक मतलब मुख्यार्थ या अर्थ प्राप्त करने में जहाँ बाधा उत्पन्न होती हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। दो अर्थ वाले शब्द हैं तो उसमें जो प्रचलित अर्थ है वही लें, दूसरे अप्रसिद्ध अर्थ वाले अर्थ को लेने से दोष आ जाता है। ठीक है, अब आगे है अनुचित अर्थ। छठा दोष है अनुचित अर्थ। अब इसका अर्थ व्याख्या देख लीजिए। तपस्वी भीर या सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिः इष्यते च या प्रयान्ति ताम आशुगतिम यशस्विनो रणाश्वमेधे पशुताम उपागताः। कह रहे हैं कि जिस पद को या जिस पोजीशन को पाने के लिए या जिस स्थान को पाने के लिए तपस्वी भी यानी तपस्वी लोग सुचिरेण लभ्यते, बहुत काल तक तपस्या करेंगे। तपस्वी लोग बहुत काल तक तपस्या करेंगे तब जाके पाएंगे जिस स्वर्ग को। ठीक है, जिस स्वर्ग को तपस्वी लोग दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद पाते हैं। प्रयत्नतः सत्र भी इष्यते, और सत्री यानी यज्ञ याग आदि कर्मकांड करने वाले लोग प्रयत्न पूर्वक उस चीज को पाते हैं, उस स्वर्ग को पाते हैं। उस स्वर्ग को जाने के लिए ताम, उस जगह को, ताम आशुगतिम, ठीक है, ताम गतिम, उस गति को प्रयान्ति, चले जाते हैं, उस गति को प्राप्त कर लेते हैं। आशु यानी शीघ्रता के साथ, आशु यानी शीघ्रता, जल्दी से उस गति को, उस स्थान को पा जाते हैं। कौन? यशस्विनः, यशस्वी योद्धा। कहां पर पाते हैं? तो कहेंगे रणाश्वमेधे, रण रूप यानी युद्ध भूमि रूपी अश्वमेध में। ठीक है, युद्ध भूमि रूपी अश्वमेध यज्ञ में जो यशस्विनः, जो यशस्वी योद्धा होते हैं वे उपागताः, ठीक है ना, यशस्वी उपागत हैं। ये पशुताम उपागताः, अब ये गलत कर दिया। पशुता को प्राप्त हुए यशस्वी लोग जल्दी से उस गति को रण रूपी यानी युद्ध भूमि रूपी अश्वमेध यज्ञ में पा लेते हैं। ठीक है, हिंदी में रीतकाल के आचार्य कवि केशवदास के काव्य में ऐसे प्रयोग, सब प्रयास विपुल मात्रा में मिलते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि देखिए अब ऐसी चीजें वो मिल जाती हैं। ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने गलती ये की कि पशुता का प्रयोग कर दिया। बात सही है कि जब अश्वमेध यज्ञ होगा तो एक पशु लाया जाएगा, अश्व, और उसको मारा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ युद्ध भूमि है तो योद्धा जो है बेचारा लड़ता है, लड़ते लड़ते मर जाता है, तो जैसे ही मरा उसको सीधे स्वर्ग मिलता है। ठीक है, तो उसमें उसने बहुत ज्यादा प्रयास तो किया, वो तो लड़ रहा था लेकिन लंबा समय नहीं लगा, आशु लंबा समय उसको नहीं लगा, लेकिन उसी गति को, उसी स्वर्ग को पाने के लिए तपस्वी लोग लंबे समय तक तपस्या करते हैं और कर्मकांडी यज्ञ करने वाले लोग बहुत प्रयास करते हैं, तब जाकर स्वर्ग मिलता है। उस स्वर्ग की प्राप्ति यशस्वी योद्धाओं को, जो कि पशुता को प्राप्त हो गए, यानी बलि के पशु बन गए, ऐसे बलि बने हुए जो योद्धा होते हैं वे जल्दी उस स्वर्ग को पा जाते हैं युद्ध भूमि रूपी अश्वमेध यज्ञ में। अब देखिए यहाँ पर अत्र पशुपदम कातरताम अभिव्यनक्ति इति अनुचितार्थम। अब कहाँ योद्धा और कहाँ पशु, अब ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब पशु तो बेचारा निरीह होता है, अरे पशु तो बेचारा गूंगा होता है, उसको बांध के रखा जाता है, लोग बांध के लाते हैं, वो हेल्पलेस है, वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता है। ऐसे पशुओं को की बलि चढ़ाई जाती है यज्ञ में। ठीक है, जबकि ये तो योद्धा है, इसको किसी ने बांधा नहीं है और ये तो लड़ते लड़ते मर रहा है। वहाँ पर पशु लड़ता नहीं, क्या लड़ता है, तो उसको मार डालते हैं ऐसे ही। तो इस तरह से दोनों की तुलना एक साथ में जो कर दी गई है वो गलत है, थोड़ा दोष है, अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। योद्धा के साथ पशु को आप कैसे जोड़ सकते हैं, ये बात है। तो अत्र पशुपदम कातरताम अभिव्यनक्ति, भाई डरपोकता को, यानी डर को
वह व्यंजित कर रहा है पशु शब्द। पशु हमेशा डरा रहता है ना, आप जानते हैं ना, सिंह भी बहुत निडर होता है, तो ऐसा नहीं है वो भी डर, तो उसको भी डरना पड़ता है। इसीलिए वो जो है चलता है तो दो तरह, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो ये कि कोई खतरा तो नहीं है, तो डर हुआ तभी ना खतरा दिखेगा, और दूसरा ये कि कोई शिकार अगर है तो मार लो उसको, ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत निडर होता है वो जो है डरता नहीं है। तो पशु में जो है कातरता होती है, वो डरपोक होने का वाचक है पशु, जबकि योद्धा कभी डरपोक नहीं होता है। ये है, चले आगे। निरर्थकम पाद पूर्ण मात्र प्रयोजनम चादि पदम। ठीक है, अब कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग निरर्थक, उनका कोई मतलब नहीं होता, श्लोक का अर्थ करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसे कुछ शब्दों का, खास करके निपात आदि शब्द होते हैं, उनका प्रयोग कर दिया जाता है। कभी कभी तो क्रियाओं में उपसर्ग निरर्थक होते हैं। हन धातु में विहंति या ऐसा कुछ उपसर्ग लगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मारना तो मारना ही है, तो आदमी मर ही जाता है ना उसमें। हन धातु का मतलब क्या, हिंसा करना, तो हिंसा करने का मतलब वो जीतना, फिर जिएगा नहीं ना। तो ऐसे में उसमें आप उपसर्ग लगा दीजिए, क्या ज़रूरत है। प्रहंति कह दीजिए या विहंति कर दीजिए, विशेष रूप से मारता है। क्या विशेष रूप से मारना है उसमें, जब हंति ही है तो हन धातु अपने आप में इतना पर्याप्त है कि बस हो गया। उसके बाद उसमें कोई किसी अर्थ को जोड़ने की या अर्थ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे निपातों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसको दोष माना गया है। देखें, उत्फुल्ल कमल केसर पराग गौरद्युते मम ही गौरी अभिवांछति प्रसिद्ध्यतु भगवती युष्मत् प्रसादेन। हे भगवती, आपकी कृपा से, युष्मत् प्रसादेन यानी आपकी कृपा से मेरा इष्ट सिद्ध हो, प्रसिद्ध्यतु यानी सिद्ध होवे। ठीक है, हे गौरी, हे गौरी, भगवती गौरी, हे पार्वती, मेरा इष्ट प्रसिद्ध हो आपकी कृपा से, यानी सिद्ध हो, मुझे प्राप्त हो। अब गौरी कैसी, तो उत्फुल्ल यानी खिले हुए कमल के पराग, केसर पराग, जैसे गौर कांति वाली, गौर कांति वाली, हे गौरी। गौरी धाई भी इसीलिए ना कि क्योंकि उसकी कांति ही गौर है, और उसमें इसको जोड़ दिया। खिले हुए कमल के केसर जैसी पराग केसर के पराग, पराग यानी धूल, जैसी गौर कांति वाली, गोरी कांति वाली, हे गौरी, हे भगवती, गौरी भगवती, आपकी कृपा से मेरा अभिवांछित यानी मेरा इष्ट, मैं जो चाहता हूँ वो सिद्ध हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो ही आया, आप जानते हैं ही शब्द का ही एक निपात है। यह निरर्थक नहीं है, पर यहाँ निरर्थक है। ऐसे इसका अर्थ होता है कारण, क्योंकि अर्थ करना हो तो आप ही लगाइए। लेकिन जब आप कारण बताने के लिए ही लगाएंगे तो आप इस ही का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में पहले शब्द के बाद करेंगे। बात यह है कि जब आप कारण को बताएंगे, पहले आप एक स्टेटमेंट देंगे, उसके समर्थन के लिए कारण बताएंगे। तो कारण बताएंगे तो दूसरा वाक्य होगा। पहले वाक्य में तो आपने स्टेटमेंट दे दिया, दूसरे वाक्य में जब उसका कारण बताने जाएंगे तो क्योंकि से शुरुआत करें। क्योंकि ऐसा होता है, अब उस क्योंकि का अर्थ लेने के लिए जब दूसरे वाक्य की आप शुरुआत करेंगे तो पहले शब्द के बाद, दूसरे वाक्य के पहले शब्द के बाद ही का प्रयोग करेंगे। ये व्याकरण का नियम है, आप लोग भी जान लीजिए। ये च और वा की तरह ही का भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ही तो यहाँ कुछ है नहीं, मम ही गौरी, अब क्या मतलब है, यहाँ ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह जो है निरर्थक नामक दोष हुआ। ठीक है, चले आगे। अवाचकम यथा, अवाचकम यथा, आप देखिए ये भी श्लोक जो है किरातार्जुनीयम का है। ये उसी किरातार्जुनीयम का है जिसका नारिकेल फल संवृतम वचो भारवे है। नारियल के फल जैसी वाणी भारवी की होती है, जो देखने में तो बड़ा कठिन हो, बाहर से तो बहुत कठिन होती है, पर एक बार जब खुल जाए तो मीठा फल नारियल की तरह देती है। तो उसी तरह से यह उस कवि की वाणी है, भारवी की वाणी है।
कह रहे अवंध्य, ये जो है द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से, जिसे कह रही है कि अवंध्य कोपस्य विहंतु आपदाम भवंति वश्याः स्वयमेव देहिनः। अरे अरे ऐसा है कि युधिष्ठिर जी, हे युधिष्ठिर जी, ऐसा है कि जो जिसका क्रोध व्यर्थ न जाए, अवंध्य कोपस्य यानी जिसका क्रोध व्यर्थ न जाता हो और जो आपदाओं का हनन करने वाला हो, ऐसे लोगों के वश में लोग हो जाते हैं, दूसरे लोग हो जाते हैं, वशवर्ती हो जाते हैं। वश्या देहिनः वश्याः भवन्ति, शरीरधारी यानी मनुष्य जो है वशवर्ती हो, वशीभूत हो जाता है। किसके वशीभूत होता है? तो कह रहे एक तो अवंध्य कोपस्य यानी जिसका क्रोध व्यर्थ न, आप गुस्सा करें और कुछ करें ही नहीं तो सामने वाला समझ आए ये तो ऐसे ही गुस्सा करता है, कुछ कर नहीं सकता है। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आप तो दिखाने वाला भी गुस्सा, युधिष्ठिर है ना, तो कह रहे हैं आप तो वो गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं वैसे, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा आदमी जो गुस्सा करे लेकिन वो विफल हो जाए, वंध्य यानी विफल हो जाए, तो उसके गुस्से का उसके गुस्से का भी कोई मूल्य नहीं है। गुस्से का मूल्य किसके होता है? तो कहते जिसका गुस्सा अवंध्य हो यानी असफल न हो। ठीक है, वंध्य यानी असफल, अवंध्य यानी सफल, यानी जो अगर गुस्सा करे तो फिर करके दिखाए, उसके गुस्से का कोई मतलब होता है। अगर किसी पर गुस्सा किया तो उसको सजा देता ही देता है। ऐसे आदमी का और दूसरे लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाला विहंतु, ये दो गुण वाले लोगों के वश में लोग हो जा, दूसरे लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के वश में, अब जो खुद ही कमजोर है, जिसके गुस्से का कोई मतलब नहीं है, जो तो उसके वश में कोई आता होता नहीं है, उसकी कोई बात नहीं मानता है, उसको कोई आदर भी नहीं करता है। अब आगे चलें। अमर्ष शून्येन जंतुना, ठीक है, अमर्ष शून्य यानी क्रोध रहित जो आदमी होता है वह अमर्ष शून्य यानी क्रोध नहीं होने के कारण वह आदमी जनस्य न आदरः, ठीक है, अगर वो जात हार देने यानी प्रेम वाला भी आदमी हो, अगर उसके साथ वो प्रेम भी हो, ऐसे आदमी का ऐसे जंतु के द्वारा उसको प्रेम आदर नहीं मिलता है, वह कभी आपसे डरेगा ही नहीं। अरे वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, जो छोटा आदमी भी होगा वो आपकी इज्जत नहीं करेगा अगर आपके पास क्रोध नहीं है तो। और अगर आप किसी के साथ सौहार्द भी रखेंगे तो भी वो आदर नहीं करेगा, क्योंकि आपको क्रोध नहीं आता है। भाई आपको क्रोध नहीं आता है तो आपने किसी के साथ प्रेम से बात की तो वो कहेगा हाँ ये तो ठीक है, प्रेम से ही बात करेंगे, इसमें क्या है, इनमें है क्या। और वही क्रोधी ऐसा आदमी हो जो क्रोध करता हो तो वो किसी का आदर अगर करे, उसके साथ अगर किसी के साथ प्रेम से रहता है तो जो उसका मित्र होगा वो उसका मित्र उसका आदर करेगा कि नहीं भाई इसमें दम है, ठीक है ना। लेकिन आप में अगर दम नहीं है, आप में अगर क्रोध नहीं है, तो आपका मित्र भी, अगर आप उससे प्रेम भी करते हैं तो आपका मित्र ही आपका आदर नहीं करेगा। एक और अगर आपने किसी से शत्रुता कर ली और आपके पास कोई क्रोध नहीं होता है, कभी आप कुछ करके दिखाते नहीं है, तो आपका शत्रु आपसे डरेगा नहीं। दोनों बातें होंगी। तो अगर जात हार दे न जंतु ना, यानी जो प्रेमशील जो जंतु है, जीव है, मनुष्य है, उसके द्वारा उस आदमी का आदर नहीं होता है, यानी आपका आदर नहीं होगा। और जो विद्विष है यानी शत्रु है, वो भी आपका आदर नहीं करेगा। यहाँ पर आदर यानी भय, वो भी आपसे डरेगा नहीं। तो होगा या अभी ऐसा शत्रु हो तो ठीक है, चलो होने दो उसको, वो डरेगा नहीं। और जो आपका मित्र होगा वो आपका आदर नहीं करेगा। दो ही स्थिति होती है। तो इसलिए अमर्ष शून्य है तो बेकार हुआ, यानी आप न तो अपने मित्रों के लिए हैं और न शत्रुओं के लिए हैं, आपकी कोई कीमत ही नहीं है। ये बात है, ये कह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर से। ये साधारण कथन, सामान्य कथन है। ठीक है, चलें आगे। अत्र जंतु पदम अदातरि अर्थे विवक्षितम
तत्र च न अविधायकत्वम। यहाँ पर जंतु शब्द जो है अदाता के अर्थ में विवक्षित है, लेकिन वह अविधायक नहीं है, अविधा से उसका बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, अदाता अर्थ में विवक्षित है, पर वह अदाता के रूप में वाचक नहीं है, वाच्यार्थ नहीं, अविधायकत्व है ना, यानी अविधा शक्ति से वो बोधित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जंतु शब्द जो है दोष है, अवाचक होने के कारण। बात यह है कि आप अपने मित्र को कुछ नहीं देंगे, केवल मीठी मीठी बातें ही करेंगे। ठीक है, तो मीठी मीठी बातें करेगा तो फिर क्या हुआ, वो तो आपको कदर ही नहीं करेगा ना। अदाता जात हार देन जंतुना आदर तो हो जाए ना, तो जंतुना यानी अदाता है, उसमें विवक्ष चाहे मतलब अर्थ ये लेना चाहते हैं कि वह आदर को देने वाला नहीं है। ठीक है, तो आदर को देने वाला नहीं है, तो देने वाले के अर्थ में है, देने वाला नहीं, यानी नहीं देने वाले अर्थ में जंतु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका वह वाचक नहीं है, जिसमें संकेत ग्रह नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है इसलिए दोष है। अवाचक का मतलब ये है। ठीक है, यानी जंतु शब्द जो है अदाता के अर्थ में चाहते तो हैं अर्थ लेना, लेकिन वह जंतु शब्द अदाता के रूप में वाचक नहीं है, यानी संकेत ग्रह वहाँ नहीं हुआ है, तो अवाचक नाम का दोष हो गया। चलिए यथा, अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा कम लगा, इसलिए उन्होंने यथा वा यानी दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं अवाचक का। हाधिक सा किल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा तद विच्छेद रुजांधकारितम इदम दग्धम दिनम कल्पितम किम कुर्मः कुशले तदैव सदैव विधुरोधाता न चेत कथम तादृक् यामवती मयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना। हाधिक, हाय मेरे लिए धिक्कार की बात है कि तामसी शशिमुखी यानी अंधकार वाली चंद्रमुखी मेरे द्वारा जहाँ पर देखी गई, यत्र सा यानी वह चंद्रमुखी मेरे द्वारा तामसी यानी रात्रि में अंधकार युक्त देखी गई, तो शशिमुखी है इसलिए चमक रही होगी। अंधेरे में भी आप देख लीजिए तो चंद्रमा अंधेरे में भी चमकता है, उसी तरह से ये भी चमक रही थी उस समय रात को। शशिमुखी इसीलिए कहा कि चंद्रमुखी है तो चंद्रमा की तरह अंधेरा भी हो तो भी दिखाई पड़ी होगी। तो वही कर जो मुझे वह दिखाई पड़ी थी रात को, उसके कारण उसका परिणाम क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि तद विच्छेद रुजांधकारितम इदम दग्धम दिनम कल्पितम। उसके कारण ये हुआ कि आज उसके वियोग के दुख के कारण तद विच्छेद रुज यानी रोग, ऐसे तो रोग यानी दुख, तो उसके विच्छेद यानी वियोग के रोग से यानी दुख के कारण, दुख से यह पूरा दिन, ये जो दिन है, दिन का समय है, वह जले हुए की तरह अंधकार युक्त हो गया है। कल्पितम यानी हो गया है। ठीक है, किम कुर्मः, अब मैं क्या करूं। कुशले सदैव विधुरो धाता, हर अच्छे काम में ब्रह्मा जो है शत्रु बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, अच्छे काम होने ही नहीं देते हैं। विधाता जो है अच्छे काम के विरोधी होते हैं। फिर आगे कह रहा है कि न चेत, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों, कथम यानी क्यों, तादृक उस तरह की, यामवती मयः भवति मे नो जीवलोको, यह जीवलोक उसी रात वाली, जिस रात को मैंने अपनी चंद्रमुखी को देखा था, उसी रात वाला समय यह जीवलोक क्यों नहीं हो जाता है। हो जाना चाहिए, यानी दिन में भी अगर वही स्थिति रहे या रात ही हमेशा बनी रहे जिसमें मैं अपने चंद्रमुखी को देखता रहूं, तो ये कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विधाता ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि अच्छे काम के विरोधी होते हैं, अच्छे काम के शत्रु होते हैं। और हमने अपनी चंद्रमुखी को जो काली रात को देखा था,
अंधेरी रात में जो देखा था उसके कारण आज दिन में भी वह, आज का दिन जो है काला काला हो गया है, जले हुए की तरह काला हो गया है, अंधकारितम इदम, अंधकार युक्त हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, तो अत्र दिनम इति प्रकाशमयम इत्यर्थे अवाचकः। दिन में सूरज तो रहता है तो व्यंग्यार्थ हुआ प्रकाशमय, लेकिन वाचक नहीं है। अब ये वाचक अर्थ लेते हैं, ठीक है, दिनम, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अवाचक शब्द है, ठीक है ना। तो वाचक नहीं है प्रकाशमय अर्थ में, क्योंकि प्रकाश तो और भी चीज़ों से होता है, दिन में भी प्रकाश तो होता है, लेकिन वो सूर्यवान होता है, सूर्य वाला होता है, इसलिए इसको उन्होंने दोष माना है। अब आगे, यच्च अपसर्ग संसर्गात अर्थांतर्गतम, च उपसर्ग है, वो चोपसर्ग, यह चोपसर्ग है। कह रहे हैं कि उपसर्ग के संसर्ग से अगर अर्थांतर हो जाए, दूसरा अर्थ निकल जाए, तो वो अभी एक दोष माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यह ये जो है श्लोक, ये विक्रमोर्वशीय से लिया गया है। कह रहे हैं कि जंघा कांडोरुनालो नख किरण लसत केसरालीक रालः प्रत्यग्र अलक्तक आभा प्रसर किसलयो मंजु मंजीर भृंगः भर्तुः नृत्यानुकारे जयति निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूताम भोज शोभाम विदधत अभिनवो दंडपादो भवान्याः, ठीक है। ये पहले वाला श्लोक भी विक्रमोर्वशीयम का ही था। कह रहे हैं कि पति नाच रहे हैं, तांडव नृत्य करते हैं शंकर जी, तो भर्तु नृत्यानुकारे, यानी पति के नृत्य का अनुकरण करते समय, ठीक है, निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूत, अपने निज यानी अपने तनु शरीर रूपी स्वच्छ और लावण्य वाली वापी में, तालाब में, सरोवर में, संभूत यानी उगे हुए, अम्भोज शोभाम कमल की शोभा को, विदधत धारण करने वाला, अभिनव नया, अपूर्व, अभिनव यानी अपूर्व, जो पहले नहीं हुआ था, ऐसा अपूर्व दंडपाद, दंड यानी दंड जैसा पैर, यानी दंड रूपी पैर, किसका, तो भवान्या, भवानी का यानी पार्वती का, जयति जयशील हो रहा है, जीत रहा है, या हम उसकी जय जयकार कर रहे हैं, या हम उसकी वंदना भी कर रहे हैं। ये सब सारी बातें उसमें व्यंग्य हैं, ठीक है। अब दंडपाद है कैसा, तो ऊपर की लाइन, 2 लाइन दंडपादा के विशेषण हैं। नीचे फिर से आप सुन लीजिए कि अपने पति यानी शंकर के नाचने के अनुकरण में अपने शरीर रूपी स्वच्छ लावण्य वाली वापी में यानी सरोवर में जन्मे यानी उगे हुए अम्भोज की यानी कमल की शोभा को धारण करने वाला नया दंडपाद, भवानी का नया दंडपाद, नया पैर, अभिनव पैर जयशील हो रहा है। अब वो पैर कैसा, तो कह रहे जंघा कांडोरु नालो। अब भाई इन्होंने अम्भोज शोभा तो कह दिया, तो अम्भोज शोभा कह दिया तो भाई कमल कहा, तो कमल कहा तो दंड क्या है, तो कह रहे जंघा कांड उरुनाल है, यानी जंघा कांड उरुनाल है, यानी जंघा वाला जो है, जंघा का जो भाग है वह नाल है, कमल का नाल है, नाल होता है दंड। वो नख किरण लसत केसराली करालह, नख पैर के जो नख हैं उसके किरण
से जो चमकता हुआ केसर, केसराली है ना, केसर की पंक्ति, बहुत सारे केसर, उसका ढेर, उससे कराल यानी सुंदर है वो, ठीक है। हाँ, लंबे लंबे नाल हैं। नख किरणों रूपी केसर की पंक्ति से नतोन्नत कराल है। अब नतोन्नत यानी ऊपर से नीचे की तरफ गया हुआ, ठीक है ना। अब बात यह है कि पैर तो कमल है, तो भाई कमल तो ऊपर उठा रहता है ना, उसकी नाल नीचे रहती है, और नाल नीचे जाकर पानी के नीचे धरातल पर जाकर के उसकी जड़ें रहती हैं। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, इसीलिए कह रहे हैं न तो उन्नत कराल है, ठीक है। यानी दंडी ऊपर है और फूल नीचे है, इस तरह से मानिए, फूल नीचे है ऐसा। यानी नख की किरण रूपी लसत केसर, चमकते हुए परागों से वह नतुन्नत पराग है। यानी पराग तो ऐसे ऊपर होता है, देखिए पराग की कमल ऐसे खिलेगा तो सारे पराग ऊपर होंगे, अब यहाँ नीचे पराग है सब, ये है। आगे प्रत्यग्र आलक्तक आभा प्रसर किसलया, पैर में उन्होंने महावर भी लगाया हुआ है, नाच रही हैं तो महावर भी लगाती हैं। आप जानते हैं औरतें जो है पैर में महावर लगाती थी, पूरे साइड के और अंगुलियों को रंग देती हैं लाल रंग से, उसको महावर कहा जाता है। ये महावर जो है कमल, लाल कमल के पत्ते हैं, ठीक है, ये पत्ते हैं, किसलय हैं। प्रत्यग्र यानी ताजे ताजे, और साइड के आलक्तक आभा, अलता जैसे यानी महावर जैसे, महावर की कांति वाले फैले हुए किसलय हैं, यानी उसके पंखुड़ियाँ हैं, किसलय यानी पंखुड़ियाँ। और मंजू मंजीर भृंग, उस पैर में वो भी तो लगा है ना, पायल, पायल भी है। वह पायल जो है कोमल ध्वनि यानी सुंदर ध्वनि वाले भृंग हैं, भंवरे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पैर में जो कि झांझर पहनी हुई है, अलता लगाया, महावर लगाया हुआ है, और नख की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, तो इन सब को पराग बना दिया, किसी को नख की किरणों को पराग बना दिया, महावर को किसलय बना दिया यानी पत्ते बना दिए, पंखुड़ियाँ बना दी कमल की, और जो है पायल की झनकार को भंवरों की झनकार, भंवरों की का गुंजन बता दिया। ऐसा पैर रूपी किसलय जो है, अरे पैर रूपी कमल जो है दंडपाद, ऐसा दंडपाद जो है भवानी का, पार्वती का ऐसा दंडपाद जो है जयशील हो रहा है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने बना दिया, ठीक है। अत्र विदधत, दधत इति अर्थ है, इसमें क्या है, शोभा को धारण करना, ठीक है ना। तो शोभा को धारण करने अर्थ में धा धातु ही मूल अर्थ है, वी उपसर्ग लगा देंगे तो कार्य करना अर्थ हो जाएगा, या फिर कथन करना अर्थ होता, कथन करना तो कम होता है, कार्य करना अर्थ हो जाएगा, धारण करना अर्थ नहीं रह जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। तो इन्होंने विदधत तो कर दिया, अब विदधत से तो कार्य करने अर्थ में होगा ना, धारण करना अर्थ नहीं हो गया होगा, इसलिए यह एक दोष है। अत्र दधत इति अर्थे, यानी धारण करने के अर्थ में विदधत शब्द का प्रयोग किया, जो गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है आठवां दोष है, जिसमें बहुत सारे 1 2 3, ठीक है, अवाचक दोष ये हुए। अब इसके बाद जो 9वां आता है, 9वां दोष जो आएगा, इसके लिए समय नहीं है, समय पूरा हो गया है, लेकिन यह 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार का है तो तीनों एक साथ आएंगे। त्रिधा इति व्रीड़ा जुगुप्सा अमंगल व्यंजकत्वात्, यानी ऐसा दोष जिसमें व्रीड़ा यानी लज्जा आती हो, जुगुप्सा आती हो, और अमंगल व्यंग्य होता हो, ये सारी चीज़ें व्यंग्य हों, ऐसे दोष, उसमें ऐसे दोष वाले काव्य को ये एक दोष ही माना है, तीनों को मिला करके। लेकिन उदाहरण तो तीनों देना पड़ेगा, तो अब ये हम लोग कल देखेंगे। आज समय पूरा हुआ, तो यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं अमंगल दोष। अरे
लज्जा, जुगुप्सा और मंगल जिसमें व्यंग्य हो, ऐसे काव्य के, अब ऐसे काव्य में जो दोष है, ये दोष हम कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।